हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज हम इंग्लिश के एक लेटेस्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। क्योंकि बीच में थोड़ा बुखार आ गया था, टाइफाइड हो गया था, और जिसके कारण आप लोगों को 7 या 8 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई हैं। तो आज हमने सोचा कि आज कॉमन नाउन का जो वीडियो आना था, प्रॉपर नाउन समाप्त हो चुका है। कॉमन नाउन का वीडियोस आना था तो थोड़ा स्वास्थ्य नहीं साथ था, जिसके कारण वीडियोस नहीं आ पाई है, लेकिन अब आज से प्रॉपर आएगी। तो आज हम कॉमन नाउन, उसके बाद कल से 11 की साइंस चलेगी, केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर इंटर की केमिस्ट्री चलेगी। तो मैंने बता दिया था कि 3 दिन चलेगी। तो आज हम कॉमन नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आइए, कौन सा क्लास आपका चल रहा नाम चल रहा है साहब? बेसिक क्लास चल रहा है, एकदम लिख लीजिए, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास क्या चल रहा है? बेसिक क्लास। बेसिक क्लास देखो, नाउन, अभी नाउन ही चल रहा है। सोचो कि नाउन कितना बड़ा टॉपिक। सोचो, जिस दिन आप नाउन में खत्म करूंगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि ग्रामर माने ही नाउन होता, कि ग्रामर माने ही नाउन होता। नाउन का अत्यधिक पोर्शन जो है ग्रामर, ये नाउन है। तो नाउन देखो, क्योंकि नाउन होता है या तो सब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करता है, तो जिसके कारण नाउन तो होना जरूरी ही है। तो नाउन, और नाउन में क्या पढ़ेंगे आज हम? कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। आज हमारा ये रहेगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन मैंने बताया था कि दुनिया में कोई भी नाउन कॉमन नाउन, बस उसका नामकरण कर दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन, उसकी फीलिंग ले ली जाती है, उसका रूप चेंज होता है, बाकी हर चीज क्या है? कॉमन नाउन। मैं एक आदमी हूँ, आदमी क्या? कॉमन। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ। तो मैं जो हुआ आदमी, मैं कॉमन नाउन हूँ। बस अब क्या हुआ? मेरा नाम रख दिया। क्या हुआ? मेरा नाम रख दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन दुनिया की कोई भी वस्तु है, कोई भी नाम हो, वो जितना भी नाम है दुनिया की, वो क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के डिफिनेशन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। A noun that represents whole class of its own। आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो किसी भी नहीं का कंप्यूटर बोर्ड चलेगा। क्यों टेंशन ले रहे हैं? बस आराम से पढ़ते रहिए। इट, सेकंड होगा इट, shows the cost and class। बाबू क्या होता है? A noun that represents whole class of its own kinds। whole class of its own kinds। A noun that represents whole class of its own kinds। क्या होता बाबू? वह नाउन जो रिप्रेजेंट करता है अपने ही जाति के पूरे प्रकार को, अपने ही जाति के पूरे प्रकार को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे गाय, गाय क्या है? अपने ही जाति की पूरी विश्व में जितनी भी गाय हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। वही क्या हुआ? कॉमन नाउन। यानी वह नाउन जो अपने ही जाति के पूरे प्रकार को क्या करता है? दिखाता है, वो कॉमन नाउन होता है। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, या जाति तथा वर्ग को दिखाता है, या जाति तथा वर्ग को दिखाता है। एग्जांपल देखो, एक रूल, एक कॉन्सेप्ट है, एक आपका कॉन्सेप्ट होगा जिसको आपको समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आप क्या कहलाता है? When common noun is used as singular, when common noun is used as singular,
when common noun is used as singular and takes singular verb. It takes singular verb and takes article and takes article. बाबू क्या होता है when common noun is used as singular, जब common noun का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं तो it takes singular verb, वो सिंगुलर वर्ब लेगा और and takes article, और क्या लेगा आर्टिकल लेगा। मैंने इसके पहले जब प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे थे तभी मैंने इन दोनों के बीच में क्या बताया था, डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। मैंने आपको बता दिया था कि जब कॉमन नाउन का यूज सिंगुलर वर्ब में करते हैं, मैंने एक चीज समझो, आपको ग्रामर में जितना पढ़ाऊंगा केवल इन्हीं तीन को पढ़ाऊंगा, इस तीन चीजों सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड। बाबू यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। देखो आप ग्रामर पूरा पढ़ डालिए लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड ही मिलेगा। तो कॉमन नाउन सिंगुलर, अगर सिंगुलर में यूज हो रहा है तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर, क्योंकि नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर यूज हो रहा है तो वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। लेकिन कॉमन नाउन एंड टेक्स्ट आर्टिकल, और क्या लेगा आर्टिकल लेगा। एक चीज देखिए, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझा दूंगा। एग्जांपल टीचर is teaching। नंबर वन एग्जांपल टीचर इज टीचिंग। नंबर दो है the students are reading। बाबू मैंने दो एग्जांपल दिया, टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बोले इसमें दोनों में कौन सा सही है, कौन सा सही? यही कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको सही ये भी लगेगा ये भी लगेगा, लेकिन देखो गलत दोनों, गलत दोनों बाबू। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है। और दो और एग्जांपल दे रहे हैं तो और बढ़िया समझ, और बेहतर समझ में आ जाएगा। The teacher is teaching, the teacher is teaching, students are reading, students अब बोलो इस दोनों में कौन सा, इन चारों में कौन सा सही है? तो बाबू आपको एक बात समझ में आ गया होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों सही है। अब सही क्यों है इस बात को समझिए। मैंने बताया कि टीचर और स्टूडेंट अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। फर्स्ट क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या है कॉमन नाउन, पर कॉमन नाउन तो है लेकिन टीचर आपका क्या है सिंगुलर है, टीचर आपका सिंगुलर है, और स्टूडेंट्स आपका क्या है प्लूरल है। तो मैंने क्या लिखा है कि when common noun is used as singular it takes singular verb and takes article। तो कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है सिंगुलर वर्ब ले रहा है, राइट इतना। एंड टेक्स आर्टिकल, आर्टिकल लगेगा चाहे आ टीचर चाहे द टीचर। जब कॉमन नाउन सिंगुलर में यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ब नाउन में सिंगुलर में यूज हो रहा है तो वर्ब तो सिंगुलर लेगा ही लेगा, उसके साथ में आर्टिकल भी लेगा या फिर ए लेगा या फिर द लेगा। इस बात को आप गौर लगा के समझ जाइएगा। और स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा कि व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नो आर्टिकल यूज्ड। तो क्या होगा
नो, इसमें क्या होगा, जब प्लूरल होगा तो नॉर्मली नो आर्टिकल यूज, क्योंकि अभी प्लूरल की बात बता रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल, लेकिन क्या नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्योंकि देखो अब यदि कॉमन नाउन एकदम व्यवहारिक है, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर में यूज होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और आर्टिकल लेगा, समझ में। और यदि वही कॉमन नाउन प्लूरल में यूज होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा और आर्टिकल नहीं लेगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोग लिखिए, क्या लिखिए, व्हेन कॉमन नाउन, लिखिए व्हेन कॉमन नाउन। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्सेप्ट व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन कॉमन नाउन is used as plural, it takes plural verb and normally no article used। हाँ ये अब लिख दिया नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड। मैंने क्या बताया कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग की द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो बोलोगे स्टूडेंट्स आर रीडिंग, समझ में। टीचर इज टीचिंग, टीचर्स आर टीचिंग, तो द टीचर इज टीचिंग होगा और टीचर्स आर टीचिंग। तो बोले तो नॉर्मली नो आर्टिकल यूज। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, अभी मैंने बताया प्लूरल में यूज होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। एंड नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली बोले तो 90%, नॉर्मली बोले तो 90%। अब बोलो 10% कहां यूज होगा, कंफ्यूज हो गए ना। यही तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हर टीचर पढ़ाएगा आपको, लेकिन ये नहीं बताएगा कि यूज कहां होगा। यदि ये 10% पढ़ लिया जाए तो 90% ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कहां यूज होगा नॉर्मली, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि नॉर्मली ये 90% तो 10% कहां यूज होगा। तो उसके लिए एक नोट रीडिंग डालिए, क्या डालिए, नोट रीडिंग डालिए। तो नोट जब डालेंगे तो आपको अभी कंफर्म हो जाएगा कि कहां पर यूज करेंगे। देखो जहां पर यूज करेंगे, जब पार्टिकुलरिटी दिखाना होगा तो नोट में लिखिए, क्या लिखिए, नोट में आर्टिकल द, आर्टिकल द may be used before plural article the may be used before plural common noun when it refers to particularity, when it refers to particularity। बाबू देखिए, अब जिसको इंग्लिश में ना समझ में आता हो तो हिंदी देखिए। आर्टिकल द में बी यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द यूज होता है, प्रयुक्त होता है बिफोर के पहले प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग होता है, द लगाया जाता है। व्हेन इट, जब वह, इट रेफर्स टू पार्टिकुलरिटी, जब वह किसी खास को दिखाता है, किसी खास चीज को प्रदर्शित करता है, तो उस कॉमन नाउन यदि प्लूरल है तब भी वहां पर आर्टिकल द लगेगा। समझो आर्टिकल द कैसे यूज होगा, इसका सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट, आर्टिकल द वहां पर यूज होगा कॉमन नाउन, प्लूरल की बात कर रहे हैं, नॉट सिंगुलर। सिंगुलर में तो हमेशा यूज होगा, प्लूरल में कब यूज होगा, 10%। तो आर्टिकल द वहां पर प्लूरल में यूज होगा कॉमन नाउन के, प्लूरल में आर्टिकल द वहां यूज होगा जहां पर किसी खास चीज को दिखाया जाएगा। बोले तो जैसे मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट्स को पीट सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन कोई स्टूडेंट्स उठकर हमको पीटने लगे तो वहां पर कोई खास चीज बनाना,
क्योंकि स्टूडेंट्स तो मार नहीं सकता, स्टूडेंट्स नहीं मार सकता तो कोई जल्दी किस्म कैसे इंसान होगा, उसके माता पिता भी कोई गुंडा टाइप के होंगे, तभी वो भी व्यक्ति उसके अंदर गुंडे ही सवार है तो वो भी उसके हमको भी ढूंढेगा कि नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो बच्चा हमको मारा तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स जब मुझे पीटेगा टीचर को तो स्टूडेंट्स कुछ खास ही ग्रुप में करते हैं कि सब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तो वो स्टूडेंट जो हो गए क्या होगा खास, तो वहां पर दा का यूज होगा। देखिए एग्जाम्पल क्या, देखिए एग्जाम्पल में तुम आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल पहले दे रहा हूं, उसके बाद देखूंगा आपको कितना आता है। दा क्या, दा स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। बाबू एक बात देखिए, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, ये तो इसको पीट सकता है, क्या बोला मैं कि ये इसको पीट सकता है पर ये इसको नहीं पीट सकता, ये नो। और ये पीटेगा तो 10% कोई खास किस्म का व्यक्ति होगा, कोई उजड्डी इंसान होगा या किसी गुंडई परिवार से उसका संबंध होगा, तभी वो पीट सकता, अन्यथा नहीं पीटेगा। तो अब देखिए आराम से क्या पढ़िए कि अब आपको 3 एग्जांपल हम दे रहे हैं, 3 एग्जांपल हम दे रहे हैं जो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। तो एक एग्जांपल आपको टेस्ट के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, द फीमेल टीचर टीच हिम इंग्लिश। द फीमेल टीचर teach the female teacher teach in English। बाबू the female teacher teach in English, आपको बताना है, कहाँ देखो, गौर से इधर देखो, देखो बाबू देखो, तय आपको करना, आगे आपकी भविष्य है और तय आपको करना कि कहाँ जाना। ये आपके पास 2 मोड, अभी बता रहा हूँ, लास्ट में आपको बता दूंगा कि द फीमेल टीचर टीच हिम इंग्लिश। सेकंड हो जाएगा क्योंकि बीच में ही बात करना चाहिए, तो सेकंड हो जाएगा आ वुमेन टीचर टीच हिम इंग्लिश। और इधर क्या हो जाएगा, आ गर्ल टीचर टीच हिम इंग्लिश। एक अ फीमेल टीचर टीच हिम इंग्लिश, सेकंड। और ये थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, अ वुमेन टीचर टीच हिम इंग्लिश, और थर्ड क्या हो जाएगा, अ गर्ल टीचर टीच हिम इंग्लिश। बोले तीनों में कौन सा है, देखो कंफ्यूज। अब बोलिए हंस इसलिए रहा था कि आपको इसमें पता नहीं कि सही कौन होगा। 90% स्टूडेंट्स यही बताएगा, टीचर फीमेल टीचर, ये जो 90% बच्चा बता सकता है, लेकिन 10% वही बचाएगा जो गहराई से अध्ययन किया, जिसका बेस स्ट्रांग, जड़ स्ट्रांग है। तो बताइए ये बाबू आपका गलत, क्यों गलत, क्योंकि फीमेल टीचर टीच हिम इंग्लिश, तो फीमेल टीचर टीच हिम इंग्लिश नहीं होता, तो वो फीमेल होता है, फीमेल अ लेडी, लेकिन धार्मिक होता, तो फीमेल टीचर कभी नहीं पढ़ाता। फीमेल का मतलब होता शादी विवाह हो जाने, बहुत उम्रदार, तो वो कभी नहीं पढ़ाती। तो उम्रदार कोई टीचर, फीमेल टीचर उसे कहते हैं जो उम्रदार, समझना, तो वो नहीं पढ़ाती। 50-55 साल के कोई नहीं पढ़ाने, तो उसको बोलते हैं फीमेल टीचर, तो ये गलत है। अब थर्ड देखिए, अगर टीचर टीच इंग्लिश, तो गर्ल टीचर क्या होता है, गर्ल टीचर ये होता है जैसे लड़की है, कोई इंटर में पढ़ रही है, हाई स्कूल में मान लीजिए अगर लड़की पढ़ रही है, तो क्या वो गर्ल होगी। तो गर्ल से जब
तो वो गर्ल लड़की जब बहुत छोटी लड़की आपको नहीं पढ़ाएगी, समझा गए, तो उसको गर्ल टीचर नहीं बोलती। तो गर्ल टीचर कभी नहीं होता, तो गर्ल टीचर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। टीचर किसको बोलते हैं, गर्ल से ऊपर फीमेल से नीचे, अर्थात 18 प्लस होना चाहिए और कम से कम 40 तो नीचे होना ही चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टीचर। तो अ वुमेन टीचर टीच इंग्लिश, ये राइट है, ये आपका क्या है, राइट है। आपको अरिहंत के भी बुक में मिल जाएगा कि अ वुमेन टीचर टीच इंग्लिश, तो ये वुमेन टीचर ये राइट होता है, क्योंकि वुमेन जो गर्ल से अपर लेवल होगा, तो वुमेन टीचर बोले तो गर्ल से क्या होगा, अपर लेवल होगा, फीमेल से नीचे लेवल का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। कोई यदि 3 एग्जांपल दे दे और बोले कौन सा राइट है, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो आप बता देना कि अ वुमेन टीचर टीच इंग्लिश इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? इतना आप कॉमन नाउन समझ में आ गया। कॉमन नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स, जो अपने ही जात के सभी प्रकार को क्या करता है, संबोधित करता है। मैंने बता दिया कॉमन नाउन में सिंगुलर में यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और क्या लेगा, आर्टिकल भी लेगा। यदि प्लूरल में यूज होगा तो नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल 90% आर्टिकल नहीं लेगा, 10% लेगा। 10% कहां पर लेगा, जहां पर वो खास बनाया जाएगा। खास कैसे बनाया, जैसे कोई लड़का टीचर को पीट रहा हो तो वहां पर खास चीज हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 आपको मैंने दिया ताकि आप समझ जाओ। आई हैव अ पेन की आई हैव पेन, तो आई हैव पेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, और आई हैव अ पेन, पेन क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है और आर्टिकल ले रहा, तो आई हैव अ पेन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाबू ध्यान अलग करो, क्योंकि आपके पास 2 पत्र 2 है, एक अभी और एक बाद में। तो जो अभी है, तो यदि अभी आप कष्ट ले लेंगे, यदि अभी आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो आगे आपको कष्ट लेना पड़ेगा, तय आपको करना कि अभी आप हार्ड वर्क करेंगे आगे कंफर्टेबल महसूस करेंगे, कि अभी कंफर्टेबल महसूस करके आगे का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आपको रास्ता दोनों है, देखो तय आपको करना है कि कौन सा रास्ता है। यदि आप अभी कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अभी आप बहुत आराम महसूस करेंगे, तो आगे आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि अभी आप परिश्रम कर लेंगे तो आगे आप आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल टॉप करने से कोई टॉप नहीं होता बाबू, लाइफ में टॉप करो वो सबसे बड़ा। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और अलविदा करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर। होप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे पढ़िए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।